नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित हनुमान मिश्र। चिरंतन सत्य है कि कर्म किए बिना इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कर्म करने की सीमा होती है। आप जानते हैं कि परिस्थितियां भी बहुत कुछ तय करती हैं, इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जिन परिस्थितियों से आप घिरे हुए हैं उनमें आप कैसे और क्या करें जिससे कि मनचाही सफलताएं आपको प्राप्त हों। सच पूछिए तो यही सब बताने में लगा हुआ है ये कार्यक्रम समय शास्त्र। आधे घंटे तक लगातार आप देखा करिए और देखते रहिए समय शास्त्र और ढूंढ लीजिए अपनी समस्याओं का समाधान। आज का जो कार्यक्रम है ये कर्ज के लेन देन पर आधारित है, यानी कि व्यक्ति को कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जरूरत तो पड़ती रहती है और जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। ज़्यादातर तो यही होता है, बड़े बड़े उद्योगपति भी कर्ज लेते हैं। कब कर्ज लें जिससे उसे आसानी से चुकाया जा सके, क्योंकि जब कर्ज चुकाने में दिक्कत आती है तब दिक्कत होती है। इसलिए कब लें, कैसे लें और किन किन कुंडली के भावों का योगदान होता है कर्ज के लेन देन में, कुंडली के कौन कौन से भाव मजबूत हों तो कर्ज चुकाने में आसानी रहती है, इन्हीं तमाम बातों पर हमारी आज की चर्चा आधारित रहने वाली है। लेकिन फिलहाल समय शास्त्र में सबसे पहले प्रस्तुत है समय शास्त्र समाचार। आज के दिन पर है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का प्रभाव। दिन पर रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी। आज के दिन पर है सूर्य और बुध ग्रहों का विशेष प्रभाव। कार्यवाहक सरकार के फेवर में कोई बड़ी खबर संभावित। 6 मई के बाद हिंसात्मक गतिविधियों में तेजी के योग। देश के कई हिस्सों में चुनावी हिंसा के भी हैं योग। इन्हीं समाचारों को थोड़ा विस्तार से जान लिया जाए। आज का जो दिन है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का दिन है, यानी कि आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रभावी रहने वाली है। नक्षत्र की बात की जाए तो आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा और चंद्रमा का गोचर जिन राशि में है, जिस नक्षत्र में है, इन दोनों चीजों को मिलाकर अगर देखें तो आज के दिन पर सूर्य और बुध इन 2 ग्रहों का अधिक प्रभाव रहेगा। बाकी प्रभावी 9 के 9 ही रहते हैं, लेकिन 2 ग्रह अधिक प्रभावी रहेंगे। सूर्य की जो स्थिति है और जो आज का नक्षत्र राशि का संयोग है वो भी कह रहा है कि जल्दी ही कार्यवाहक सरकार के फेवर वाली कोई बात, कोई खबर, कोई खुलासा या कोई ऐसी चीज सामने आ सकता है जिसे कार्यवाहक सरकार को फायदा हो, क्योंकि सूर्य का मामला है। यहां हम किसी पार्टी के नहीं, बार बार याद दिला देते हैं, लोगों का मुंह है, आजकल लोग कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो गए हैं। वो एक निरपेक्ष व्यक्ति को, तटस्थ व्यक्ति को भी किसी न किसी पार्टी में बिठा देना चाहते हैं। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। लेकिन जब सूर्य की जो स्थिति होती है उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि कार्यवाहक सरकार, क्योंकि जो सत्ता में है फिलहाल वही सूर्य है और सूर्य से हम उसी का विचार कर सकते हैं। तो जो सूर्य की अनुकूल स्थिति है, सूर्य उच्च का है, आज अपने नक्षत्र में प्रभावी है, चंद्रमा उसके नक्षत्र में प्रभावी है, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कह रहे हैं कि सरकार के फेवर वाली कोई चीज़ हो सकती है, ध्यान रहे। और 6 मई के आसपास जो मंगल, राहु, शनि इत्यादि का एक जो संयोग होने वाला है वह ठीक नहीं है और उसके बाद भी बहुत सारे चुनाव के चरण पूरे होने हैं, कई चरण। और ये जो स्थितियां हैं ये प्रतिकूल स्थितियां हैं, यानी 5-6 मई के आसपास से, क्योंकि कुछ 2-4 दिन पहले से भी इसका असर हो जाता है, जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं वो हिंसा के लिए, आगजनी के लिए, दुर्घटनाओं के लिए बहुत ही प्रतिकूल स्थितियां हैं। और इसी स्थिति को ध्यान में रखकर हम कहेंगे कि उस समय के बाद गर्मी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, व्याकुल कर देगी गर्मी। मौसम विभाग क्या कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन
जो ज्योतिष विज्ञान कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 6 मई के बाद हिंसात्मक गतिविधियां हो सकती हैं। ये चुनावी हिंसा के रूप में भी हो सकती हैं और सांप्रदायिक हिंसा के रूप में भी हो सकती हैं, किसी भी रूप में हो, लेकिन हिंसा की घटनाएं अधिक हो सकती हैं, दुर्घटनाओं का जोर हो सकता है। तो उस समय सारे लोगों को मिलकर अपने अपने आराध्य को याद करना है, खासकर हनुमान जी महाराज, देवी दुर्गा, या जो लोग दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं वहाँ किसी ऐसे स्वरूप का ध्यान करें जो कहीं न कहीं उपद्रवियों का दमन करने के लिए जाना जाता हो। निश्चित है कि इससे प्रार्थना रंग लाएगी, चीज़ें बेहतर होंगी। शुरू की 4 राशियों के राशिफल को जानते हैं, फिर आज के मुद्दे की चर्चा करेंगे। मेष राशि। मेष राशि वालों, आज लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। लाभ कमाइए, लेकिन लाभ कमाने के लिए कर्म करना होता है। जब कर्म पूरे होते हैं तभी लाभ होता है। सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है। कई बार या कुछ एक मामलों में जो है अंधे के हाथ बटेर भी लग जाती है, बिना मेहनत के भी परिणाम मिल जाते हैं, वो अलग है। लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं होती हैं। सामान्य तौर पर कर्म करने से ही लाभ मिलता है। निजी संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर आप शिक्षार्थी हैं तो आपके लिए भी दिन शानदार जाने वाला है। आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। वरिष्ठों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वृष राशि की बात की जाए तो वृष राशि वालों, कार्य क्षेत्र के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के भी योग बने हुए हैं। घरेलू समस्याओं का निदान होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी यात्राओं के भी अच्छे योग हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, धार्मिक कामों से आपका जुड़ाव होता हुआ नजर आ रहा है। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और उन तमाम मामलों से आपको फायदा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिता का स्वास्थ्य यदि पिछले दिनों से प्रतिकूल था तो अब उसमें अनुकूलता आने के योग निर्मित हो रहे हैं। यदि पिछले दिनों से प्रतिकूल नहीं था तो पिताजी के सहयोग से कुछ अच्छे काम होने वाले हैं। उनका उत्साह और तेजी के साथ बढ़ने वाला है। न केवल पिताजी का बल्कि आपका भी उत्साह, आपका भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। इस बात के भी योगायोग बने हुए हैं। छोटी यात्राओं से मिथुन राशि वाले लोगों को आज के दिन कुछ अच्छा लाभ हो सकता है, फायदा मिल सकता है। चर्चा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, धैर्य के साथ काम करने की जरूरत रहेगी। ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप कई बार अधीर हो उठते हैं। जल्दबाजी में काम को करने की आदत है आपकी। आप किसी काम को फटाफट कर लेना चाहते हैं, तो जब देर होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। आज देरी लग सकती है। ऐसे में धैर्य ही है जो आपका साथ दे सकता है। आर्थिक मामलों को समझदारी के साथ निपटाने की जरूरत हमेशा रहती है, लेकिन आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। परिजनों के साथ संबंध बिगड़ने ना पाए, इस बात की कोशिश भी आपको पूरे दिल से करनी होगी। पिता का स्वास्थ्य यदि कमज़ोर चल रहा है तो उनका ख्याल रखें। यदि स्वस्थ हैं तो उनके साथ संबंध बिगड़ने ना पाए, इस बात का ख्याल रखें। अब समय हो गया है समय सूत्र का, जिसमें हम जानेंगे कि क्या आप भी कर्ज से परेशान हैं। क्या है कर्ज का और ज्योतिष का कनेक्शन, इसका तथ्यात्मक विमर्श क्या है, कैसे हम इसे कनेक्ट करें, ज्योतिष का कर्ज का कनेक्शन कैसे जोड़ें। वर्तमान दौर में व्यक्ति किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है, चाहे कितना भी धनाढ्य हो। हम आप हजारों या लाखों में परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग तो सैकड़ों में भी परेशान हो जाते हैं। तो हम हजारों में परेशान हैं और लोग करोड़ों और अरबों में परेशान हैं। परेशान हर कोई है। जो जितना बड़ा है उसके पास उतना बड़ा कर्ज है। हम लोग तो छोटे व्यक्ति से लेकर, छोटे व्यक्ति यानी आर्थिक रूप से छोटे व्यक्ति की बात हो रही है, बाकी सब हमारे लिए बराबर हैं। तो आर्थिक रूप से छोटे व्यक्ति से लेकर समृद्ध व्यक्ति तक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये जानते हैं कि लगभग 99.9% लोग कर्ज से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बना हुआ है। तो कर्ज सभी कर्जदार सभी हैं, तो सभी कर्ज लेते हैं। आप भी अगर ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। कभी बच्चे की शिक्षा के लिए, बेटी के विवाह के लिए कहीं ना कहीं से हम कर्ज लेते हैं।
अब लेना पड़ता है, लेते हैं। लेकिन कब कर्ज लें जिससे हम आसानी से चुकता कर सकें? सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुंडली का छठा भाव रोग ऋण शत्रु का इंडिकेटर होता है, यानी कि ऋण का, कर्ज का। और कर्ज के लिए हम कुंडली के अन्य भावों को अगर देखें तो दूसरा भाव भी कर्ज से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दूसरा भाव आपके संचित धन का है। आपका संचित धन जितना अधिक होगा आप कर्ज उतना कम लेंगे, या दूसरा भाव मजबूत होगा तो कर्ज लेंगे तो भी आप उसे चुका लेंगे, क्योंकि आपको धन संचय करना है। साथ ही आपका करियर भाव भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप कितना काम करेंगे, जब आप काम करेंगे तभी उसका परिणाम मिलेगा और तभी आप धन बचा के कर्ज को चुकता कर पाएंगे। तो दसम भाव अगर मजबूत है तो आप कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि आपको काम मिलता रहेगा, आप कर्ज चुकाते रहेंगे। 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन, लाभ का भाव, वो मजबूत है तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता रहेगा और आप कर्ज को चुका पाएंगे। यानी अगर ये भाव मजबूत है 2, 10, 11, तो आप कर्ज लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, आप चुका लेंगे। लेकिन अगर ये कमजोर हैं तो आप कर्ज लेकर परेशान हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत सूझबूझ के साथ कम से कम कर्ज लेना चाहिए, या कर्ज को डिवाइड करके कई लोगों से थोड़ा थोड़ा करके ले लें। इकट्ठा एक व्यक्ति से लेंगे तो ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि सारे व्यक्तियों की किस्मत एक साथ नहीं खराब होगी। अब मान लीजिए आपने जिससे कर्ज लिया है वो बहुत परेशान हो गया तो आप ही को परेशान करेगा। कई से थोड़ा थोड़ा लिया है तो कहीं ना कहीं इधर उधर आप छोटे मोटे को आप उलटफेर कर सकते हैं। और ये जो है व्यय भाव को भी आप देख लें कि आपके खर्चे कितने हैं। कई बार कर्ज लेकर घी पीने की सलाह कुछ लोग दे देते हैं, मेरे विचार से उचित नहीं है। अगर आपका लग्नेश और चंद्रमा बहुत मजबूत है कि आप कर्ज लेने के बाद भी टेंशन में नहीं रहते तो ठीक है। वैसे ज़्यादातर लोग कर्ज लेने के बाद जब छठा भाव मजबूत होने लगता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, मतलब छठा भाव इंप्रूव होने लगेगा तो आप रोग ऋण शत्रु से घिरने लगेंगे। कर्ज लेने के बाद आपने अक्सर दुश्मनी होते हुए देखी होगी। पैसे आपने किसी से उधार लिए या दिए तो दुश्मनी हो जाती है। क्यों? छठा भाव ज़्यादा मजबूत होने लगता है, आपके फेवर के बजाय आपके एंटी जाने लगता है मजबूत होकर के। इसलिए कर्ज के लेन देन से आप देख लीजिए, सामान्य तौर पर प्रैक्टिकली पैसे का लेन देन किया, मित्र भी शत्रु बन जाता है। छठे भाव को कम से कम एक्टिवेट करवाएं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे योग भी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि जैसे कि दूसरे भाव का स्वामी बुध हो, और ये अब बुध तब होगा जब वृष राशि होगी या सिंह राशि होगी आपकी लग्न में, तो व्यक्ति जो है कर्जदार होता है। ये गुरु के साथ अष्टम में हो, द्वितीयेश बुध हो और वो गुरु के साथ अष्टम में हो तो व्यक्ति कर्जदार होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी स्थिति में जब द्वितीय भाव को देखेगा, गुरु के साथ होगा, तो सडन गेन यानी अचानक से कोई बड़ा लाभ हाथ में लगता है और व्यक्ति सारे कर्जों को दूर कर लेता है। एक और योग माना गया है कि जब शनि और सूर्य लग्न पर हों तो व्यक्ति कर्जदार होता है। ऐसे में होता क्या कि व्यक्ति लड़ाइयों में उलझा रहता है, वो अपनी तरक्की की बजाय लड़ने में लगा रहता है। तो जब आप अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे, मुकदमा लड़ने में लगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विवादों से बचना चाहिए। प्रैक्टिकल तरीका यही है, बाकी मंत्र पूजा तो हम बता ही देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सही तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के राशिफल को जानते हैं। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य में बेहतरी आने के योग बने हुए हैं, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इस बात के योग निर्मित हो रहे हैं। दैनिक काम बेहतर ढंग से होने वाले हैं, अच्छे ढंग से होने वाले हैं, उनमें इंप्रूवमेंट या तरक्की के योग बने हुए हैं। साझेदारी के काम में अगर आपका जुड़ाव या लगाव है तो साझेदारी के कामों से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको बहुत अधिक भावुक नहीं होना है, क्योंकि जब आप भावुक होते हैं तो अक्सर आक्रामक हो जाया करते हैं। आपकी भावनाएं कब आक्रामकता में परिवर्तित हो जाएं ये निश्चित नहीं रहता, इसलिए धैर्य के साथ काम करें, अत्यधिक भावुक होने से बचें, क्योंकि भावुक होकर के आप चीज़ों को सुधारने में लग जाते हैं और अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, एक बार में नहीं सुधरी, तो फिर आप बिल्कुल परिस्थितियों से घनघोर लड़ाई करने के लिए आमादा हो जाते हैं। ये ठीक नहीं होता है, इसलिए अत्यधिक भावुक होने से बचें। कन्या राशि कन्या राशि वालों, दूर की यात्राओं के योग आज के दिन बने हुए हैं, लेकिन आपको बेवजह किसी से नहीं उलझना है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको लाभ मिलेगा। वैसे कोर्ट कचहरी से किसी का लाभ नहीं मिलता। यहाँ हमारा इशारा ये है कि अगर कोई विवादास्पद मामला है
तो वहां पर आपकी स्थिति मजबूत रह सकती है। बाकी जहां तक संभव हो रोग ऋण शत्रु वाले भाव यानी कि छठे भाव को एक्टिवेट करने से बचाएं, उन्हें डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट कराएं, यानी कि टेम्परेरी रूप से चाहे अस्थायी रूप से वो एक्टिव ना रहें या परमानेंटली तो आमतौर पर नहीं हो पाता है, लेकिन उसे बचना चाहिए। इसलिए कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ मत ढूंढिए। सिर्फ ये है कि कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपका पक्ष थोड़ा सा मजबूत रहेगा, मान सम्मान का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। तुला राशि वालों, लाभ मिलने के अच्छे योग आज के दिन बने हुए हैं और ये लाभ आपका कोई जो बड़ा भाई है, बड़े भाई जैसे कोई व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से हो सकता है। शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए दिन अच्छा है, अनुकूल है, लेकिन निजी संबंधों के प्रति लापरवाही ना बरतने की सलाह आपको दी जाती है। आज आप अपने आत्मीय जनों के लिए भी समय निकालें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। वृश्चिक राशि वालों, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। आपके रिस्पेक्ट का दायरा और भी ज़्यादा फैल सकता है, बढ़ सकता है। काम धंधे में अनुकूलता रहेगी, कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। घरेलू मामलों को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर रह सकती हैं, यानी मानसिक खिन्नता के योग बने हुए हैं। दिमाग कहीं ना कहीं उलझा रह सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। वाहन यदि खुद चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं, जिससे कोई नुकसान ना होने पाए। वाहन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या आंशिक या जो है कुछ खराबियां रह सकती हैं, उसकी जांच परख करके अगर यात्रा पर निकलेंगे तो परिणाम बेहतर होंगे। वक्त हो गया है, समय हो गया है, समय सौभाग्य का, जिसमें हम जानेंगे कर्ज के लेन देन में दिनों और नक्षत्रों का क्या महत्व है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कर्ज लेना कोई बुरी बात आज की तारीख में नहीं रह गई है, लेकिन जानबूझकर कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुरी बात का मतलब ये नहीं कि कई बार कर्ज लेने में लोग हीन भावना की अनुभूति करते थे। हीन भावना की अनुभूति नहीं करनी है। अगर लेना जरूरी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जरूरी ना हो तो जानबूझकर ना लें कि पंडित जी ने कहा है कर्ज ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस भाव को एक्टिव ना कराएं, ये ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर कराना पड़े तो किस समय कराएं, ये बताने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। दिनों की बात की जाए तो सोमवार के दिन अगर आप कर्ज लेते हैं, कर्ज लेन देन दोनों के लिए, क्योंकि आसान दिन है, चंद्रमा का दिन है। गुरुवार का दिन व्यवस्थापन का दिन है, मैनेजमेंट का दिन है। जो दे रहा है अपने लाभ के लिए दे रहा है, जो ले रहा है वो अपने लाभ के लिए ले रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता है। गुरुवार के दिन वैसे देने से अगर बचें, क्योंकि धन संचय का दिन होता है, तो ठीक है। लेकिन अगर देने के लिए आप राजी हैं, आपको लगता है कि यहाँ निवेश से फायदा होगा, क्योंकि वह भी एक पक्ष है, तो आप लेन देन कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन यह भी मृदु दिन है, आप इन दिनों में कर्ज का लेन देन कर सकते हैं। बाकी अन्य दिनों को अवॉइड करना ज़्यादा सही रहता है। नक्षत्र की बात की जाए तो अश्वनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, लेकिन फिर भी कर्ज के लेन देन के लिए अच्छा माना गया है। मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या बुध का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र या भी बुध का ही है, नहीं, ज्येष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र बुध का है। यानी कि बुध दिन और बुध के नक्षत्र सामान्य तौर पर जो ज्येष्ठा और रेवती हैं, ये दो नक्षत्र, इनमें कर्ज का लेन देन किया जा सकता है। इसमें कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है। लग्नों की बात की जाए तो जो चार लग्न हैं 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, इस लग्न में अगर आप लेते हैं तो कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है। आगे के राशियों के राशिफल को जान लेते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, दूर की यात्राओं के अच्छे योग आज के दिन बने हुए हैं। आध्यात्मिक कामों से आपका लगाव होता हुआ नजर आ रहा है। विशेष बात यह है कि आज आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहन आज आपके लिए हितकारी रहेंगे, सहायक रहेंगे, उनके माध्यम से कोई अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि वालों, धैर्य के साथ काम करने की सलाह आपको दी जाती है। कुछ चिंताएं मनो मस्तिष्क में रह सकती हैं, लेकिन ये बहुत सॉलिड चिंताएं नहीं हैं। कुछ व्यर्थ की चिंताएं भी आज आपके मनो मस्तिष्क में डेरा डाल सकती हैं, उन्हें निकाल बाहर करिए। ये चिंता कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये महज छोटे से चिंतन से इनको दूर किया जा सकता है। वाणी पर संयम रखने की जरूरत रहेगी। हाँ, इस बात पर ध्यान जरूर देना है, जो भी बोलें तोल मोल कर बोलें, और आज जो भी खाएं वो आपकी प्रकृति के अनुरूप हो, इस बात का भी ख्याल रखना है।
आर्थिक मामलों में भी समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। आज चर्चा का विषय भी यही है और आप उम्मीद है कि सुन करके अच्छे डिसीजंस लेंगे। कुंभ राशि की बात की जाए तो निजी संबंधों के लिए दिन औसत रहने वाला है, उधर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। दैनिक कामों के प्रति आपकी लापरवाही आज के दिन ठीक नहीं रहेगी। कभी भी आप लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है, सामान्य तौर पर तो नहीं करते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। क्रोध पर अंकुश रखने की जरूरत रहेगी। आज बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। मीन राशि वाले, आज आप दूर की यात्राओं पर निकल सकते हैं या दूर जाने की कोई प्लानिंग हो सकती है, बाद में भी निकलना हो, लेकिन अगर कहीं दूर की यात्रा करनी है तो आज के दिन उसकी प्लानिंग पर आप बात कर सकते हैं। कुछ खर्चे भी आज के दिन होते हुए नजर आ रहे हैं। बेवजह के विवादों से बचने की सलाह दी जाती है और साथ ही स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भी सलाह आपको दी जाती है। अब एक उपाय की बात कर लें। ये उपाय क्या है? कर्ज मुक्ति के लिए है। एक नारियल लेना है, उसमें चमेली के तेल में जो सिंदूर मिलाकर, चमेली का तेल लें, उसमें सिंदूर मिलाएं, फिर नारियल में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, लड्डू, गुड़ व चने का भोग जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें जो है 12 श्लोक हैं, इसलिए हम सारा का सारा नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एक श्लोक हम बताए दे रहे हैं। इसका पाठ आप नियमित किया करें। श्लोक है, मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्म विरोधकः। इस मंत्र को आप किसी अच्छी पुस्तक से, अच्छे प्रकाशन की पुस्तक से या किसी एथेंटिक व्यक्ति की वेबसाइट इत्यादि से आप उठा सकते हैं, इंटरनेट से उठा सकते हैं, लेकिन इसकी जांच परख स्थानीय जानकार, मंत्र के जानकार से जरूर करवा लें। इसको जपा करें। ईश्वर की कृपा, हनुमान जी की कृपा से आप कर्ज मुक्त होंगे। कोशिश भी इसी बात की आपकी होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब मनुष्य अपने जीवन काल में दूसरों के लिए कुछ करे, दूसरों के लिए योगदान देने में सक्षम हो पाए। कम से कम अपने जीवन को, अगर वो दूसरों की भलाई न कर सकते, अपने जीवन को अच्छी तरह से जी ले, यह भी जरूरी होता है। लेकिन कुछ अच्छा करने में बेवजह बाधाएं आती रहती हैं। उन बाधाओं को दूर करने में कई बार हम सफल नहीं हो पाते। तब क्या करें? पहले से संकटों का सामना करने की तैयारी कैसे करें? ये तमाम बातें जो है आपको बताता है ये कार्यक्रम समय शास्त्र। इसलिए इस कार्यक्रम को जरूर देखा करें। हाँ, बेहतरी के लिए वैज्ञानिक और व्यवहारिक पथ पर चलने की जरूरत होती है, तो उस पथ पर चला करिए और साथ ही चलते रहिए समय के साथ। चरैवेति। नमस्कार।